हेलो हाय, दिस इज शोदीपॉन हेयर अगेन। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं अलग अलग मुद्दे के ऊपर अभी बातचीत करूंगा। तो पहले ही आज मैं शुरुआत करना चाहता हूं अग्निवीर जो स्कीम है उसके ऊपर मैं आज बात करने वाला हूं। देखिए कि बहुत लोग बहुत कुछ कह चुका है, बहुत जगहों में दंगे हो चुके हैं। कहीं पे कोई इसके फॉर में बात कर रहा है, कोई अगेंस्ट में बात कर रहा है। अब इसमें कुछ तो है ऐसा जो अच्छाई भी है और इसमें कुछ बुराई भी है। पक्ष में भी कुछ है और इसके विपक्ष में भी कुछ है। इसलिए इस वीडियो को मेरे जो ओपिनियन है, माय ओन ओपिनियन, मेरा क्या ओपिनियन है एज अ नॉर्मल सिटीज़न, क्योंकि हम लोग एक सिटीज़न हैं, हम लोगों को कुछ न्यूज़ दिया जा रहा है, हम लोग कुछ सोच रहे हैं। तो आप लोग भी यहाँ पे कमेंट कीजिएगा कि आपका क्या सोच है। पर मेरा सोच क्या है, मैं पहले मैं इसके बारे में मैं बहुत बहुत सोचा और उसके बाद में आके इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ। पहले जो हम लोग देखते थे कि नेशनल डिफेंस, जो डिफेंस है, पैरामिलिट्री जो है वो होम मिनिस्ट्री के अंडर होता है, पर जो ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर होता है, जो इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी, तो ये तीन जो है इसको इंटीग्रेट करके जो जो डिफेंस बनता है, इंडिया का डिफेंस, वो एक पिलर है। तो अगर हम लोग इस तरीके से देखें कि इस पिलर को, इसको रूट से, जो जड़ से इसको थोड़ा सा गिरा दे या उसको जड़ से उसको अगर कोई मारे, तो ये अग्निवीर जो स्कीम है ये ऐसा ही कुछ स्कीम है जो जड़ से उसको मार रहा है। अब आपको शायद लगेगा कि ये कैसे हो रहा है। देखिए, बहुत कुछ यहाँ पे कहा गया है इसके फॉर में हम लोग सब कुछ जानते हैं कि हाँ, इसका डिफेंस का जो बजट जो ज़्यादातर पेंशन पे जाते हैं, उसको पेंशन से हम लोग टेक्नोलॉजी में इसको कन्वर्ट करें। मैं इस टेक्नोलॉजी के मुद्दे पे भी मैं आऊँगा, पर पहले हम लोग ले लेते हैं इसको। टेक्नोलॉजी पे आएंगे, पेंशन कम होंगे, बहुत अच्छी बात है, ये सब कुछ अच्छे है। उसके साथ साथ क्या है कि जो मीडियम एज है, जो एवरेज एज है, तो ये मीडियम एज ये कम हो जाएगा। बड़ी बात, बहुत ही बढ़िया बात है। यूथ, हाँ, क्योंकि हमारे जो यहाँ पे जो यूथ है, हाँ, तो वो सामने आएंगे और हमारे देश के लिए सेवा करेंगे। क्योंकि इंडियन आर्मी को हम लोग जॉब के तरह नहीं देखते हैं। इंडियन आर्मी को हम लोग एक देखते हैं कि हम लोग सेवा करें, देश के लिए हम सेवा कर रहे हैं। तो इस कारण के लिए बहुत लोग कह रहे थे, बहुत सारे जगह में, मैं यूट्यूब या फेसबुक में भी ऐसे बहुत सारे जगह में देख रहा था कि अगर आप लोग देश के सेवा ही अगर आप करना चाहते हैं तो आप ये ट्रेन्स क्यों जला रहे हैं और पब्लिक जो प्रॉपर्टी है उसको आप डिस्ट्रॉय क्यों कर रहे हैं। बात सही है, पर हम लोग उसके अंदर जाके हम लोग अगर देखेंगे तो देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी बात जो मैं कह रहा हूँ वो है कि डिफेंस ऐसा एक चीज़ है, उसको लेके कभी खेलना नहीं चाहिए, उसको लेके कभी खेलो मत। जैसे कि आरबीआई के रिजर्व्स को लेके कभी भी खेलना नहीं है। अगर उसको लेके अगर आप खेलेंगे तब क्या होगा, इकोनॉमी जो एक बैकबोन है हमारे पूरे देश का, एक पिलर है, वो गिर जाएगा। और इसी पिलर्स के ऊपर ही हमारे देश जो है वो अभी खड़ा है। डिफेंस एक पिलर है, इकोनॉमी एक के पिलर है। जैसे कि मैं कह रहा था कि आरबीआई के जो वो रिजर्व्स थे उसको मांग रहे थे, इस कारण के लिए इतना सब कुछ हुआ। रघुराम राजन तो चला गया, उर्जित पटेल भी वो जो थे उन्होंने भी रिज़ाइन कर लिया। क्यों? क्योंकि वो देश की भलाई चाहते थे, वो अपने हाथ को गंदगी नहीं करना चाहते थे। दैट वॉज द सोल रीज़न। इसमें अग्निवीर में क्या है, डिफेंस को कैसे उसको वीक कर रहे हैं, मैं आपको कुछ मैं कह रहा हूँ। देखिए, उन लोगों को ऑफिसर्स तो नहीं बनाएंगे, ये तो हम लोग मतलब सोच लिए कि हम लोग वो ऑफिसर नहीं बनेंगे। सपोज़ कि कोई हमारे ही जैसे कोई नौजवान, जैसे जो हम तो अभी नौजवान नहीं रहे, हाँ, तो जो लोग अभी 17-18 साल के हैं वो जब जाएंगे ये डिफेंस एकेडमी में जाएंगे, ये सब जो अभी आर्मी में ज्वाइन करेंगे, ये तो हम लोग जानते हैं कि वो जॉब ज्वाइन नहीं कर रहा है। तो ये एक जॉब नहीं है, कह सकते हैं कि ये एक इंस्टीट्यूशन है, 4 साल का इंस्टीट्यूशन है, जिस 4 साल में पूरा हम लोग अपने कैरियर को बनाते हैं। तो इसमें क्या है, इन लोगों का कहना है कि जो सब लोग कह रहे हैं कि ये कैरियर को बनाएंगे, गुड,
अगर हम लोग इस तरीके से देखें कि अग्निवीर जो कर रहे हैं, जो अग्निवीर स्कीम से आएंगे और उसको रिजेक्ट किया जाएगा। देखिए मैं 25% को नहीं ले रहा हूँ, जो 25% लोग हैं उसका दिमाग उतने ही एकदम, उसका कंसंट्रेशन दिमाग और सब कुछ उसी पे डिफेंस के लिए ही लगा रहेगा। पर जो 75% जो है जो निकल जाएंगे, जिसको नहीं लिया जाएगा उसका क्या होगा, वही मैं उसके बारे में ही मैं बात कर रहा हूँ। क्योंकि 25% हम लोग मान लिए चलो, तो वो भी जो होगा वो 4 साल के बाद ही देखा जाएगा। अभी सब रिक्रूटमेंट के लिए, सब पोस्ट के लिए अभी मतलब तैयारी कर रहे हैं वो लोग, तो ठीक है, जितना जल्दी इम्प्लीमेंटेशन हो उतना अच्छा ही है, ठीक है, हम लोग उसके बारे में कुछ बातचीत नहीं कर रहे। पर 4 साल के बाद जब निकलेंगे, दो चीज़ होते हैं 4 साल में, क्या क्या नहीं होते आप सोचिए। अगर डिसिप्लिन कह रहे कि डिसिप्लिन सिखाएंगे, हम लोग आईसीएसई बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड्स में हम लोग जब पढ़ते हैं, वहाँ पे डिसिप्लिन फर्स्ट, स्टडीज सेकंड, क्योंकि कहते हैं कि ज्ञान तो कहीं से भी आपको मिलेंगे, पर स्कूल में आप यहाँ पे डिसिप्लिन सीखने के लिए आते हैं। मैं जिस स्कूल में पढ़ता था, डॉन बॉस्को स्कूल बैंडल मेरा स्कूल का नाम है, बिकॉज आई एम रियली प्राउड टू बी फ्रॉम दैट स्कूल। वहाँ पे हम लोगों का डिसिप्लिन के लिए मार्क्स रहता था, और डिसिप्लिन में अगर आप वहाँ पर अगर आपका मार्क्स फेल अगर कर गया तो आप फेल है उस क्लास में। और ऐसे किया भाई, ऐसे एग्जाम्पल्स भी रहा। पहले हमारे जो स्टूडेंट्स थे वो लोग उतने उसको नहीं लिए, वो कहे कि नहीं चलो छोड़ो ये सब तो बकवास है, और उन लोगों को फेल कर दिए। वो कहे कि फेल करो या टीसी लो। तो देखिए कि स्कूल में हम लोग को डिसिप्लिन सिखाया जा रहा है, यहाँ पे डिसिप्लिन क्या, तो डिसिप्लिन यहाँ पे तो वैसे ही सीखेंगे। इंडियन आर्मी हो या इंडियन नेवी हो या एयरफोर्स, कहीं पे भी आप जब भी जाएंगे वहाँ पे डिसिप्लिन वैसे ही सीखेंगे। इसीलिए मैं इसको हर एक आर्ग्यूमेंट का काउंटर आर्ग्यूमेंट है। यही अग्निवीर है। मैं आपको कह रहा हूँ कि अग्निवीर का यही एक समस्या है। अब आप लोग कहेंगे कि नहीं चलो इसमें तो अगर कोई डिसिप्लिन अगर नहीं रहा, शायद वो आईसीएसई या सीबीएसई स्कूल से नहीं पढ़े, गवर्नमेंट कोई स्कूल से पढ़े, उसका डिसिप्लिन अच्छा नहीं है, तो वो उसका तो डिसिप्लिन और भी सख्त हो जाएंगे। मैनरिज्म आएंगे, मैनर सीखेंगे, कैसे स्पून से खाते हैं, उसके बाद कैसे फॉर्क से काटते हैं, क्या करना चाहिए, टेबल मैनर सीखेंगे। बहुत बढ़िया है, मैं एक नहीं कह रहा हूँ, पर इस 4 साल में ही मैं कहूँगा कि इसमें अगर कोई सॉफ्ट स्किल्स अगर डेवलप करें, सॉफ्ट स्किल्स कुछ ना कुछ सॉफ्ट स्किल्स तो डेवलप करेंगे ही, क्योंकि शायद हिंदी में हो, कुछ भी हो, हिंदी इंग्लिश ये सब तो सीखेंगे ही, पर फिजिकल एट्रीब्यूट्स ये कहाँ पे काम पे आएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है कि हम लोग जब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बंदूक चलाना सीखेंगे, यहाँ पे मैनरिज्म, जैसे मैं कहा कि मैनरिज्म सीखेंगे, डिसिप्लिन और भी बहुत कुछ। ये सब जो चीज़ है, ये सब मतलब एक कह सकते हैं कि स्ट्रिक्ट एक रेजिम के लिए, एक मेंटली फोकस्ड और डिटरमाइंड पर्सन बनाने के लिए ये बहुत अच्छा है। पर जब निकलेंगे बाहर आफ्टर 4 years व्हेन दे विल बी कमिंग आउट, पैसे को छोड़ दीजिए, 11.77 लाख, वो अगर कोई 4 साल का बीटेक कर ले अच्छे से, और उसके बाद एक अच्छे से मल्टीनेशनल कंपनी में अगर उसको जॉब मिल गया, कोई आईटी सेक्टर हो या कंस्ट्रक्शन कंपनी हो, कोई भी कोर सेक्टर में भी हो, उसको 3 साल लगेंगे। अगर 25,000 से 30,000 का अगर पगार हो, तब उसको 3 साल में वो 11 लाख या 12 लाख जो भी हो उसको मिल जाएगा। इसीलिए सैलरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं है। जो 4 साल में जो सैलरी होगा और जो वो 11.77 लाख जो भी है वो इम्पोर्टेंट यहाँ पे है नहीं। ज़्यादा लोग जो ये कह रहे हैं, क्यों एक कैरियर है, ये कैरियर को बना रहे हैं। तो इस कारण के लिए मैं आप लोगों को ये कह सकता हूँ कि अगर ऐसा ही है, अग्निवीर को और भी पीछे ला के तब क्यों शुरू नहीं कर रहे हो। मैं ये एक सजेशन दे रहा हूँ, अग्निवीर को 17.5 ईयर्स को ना लेके तो 9, 10, 11, 12 के समय में ही आप उसको इंट्रोड्यूस कर लीजिए। पर वो है क्या, उस टाइम पे आपको बनाना है कैरियर, उस टाइम पे आपको जानना है साइंस, कॉमर्स क्या है, आर्ट्स में क्या होता है, ये सब कुछ ये चीज़ सीखना है उस टाइम पे। उस टाइम पे फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं, सो फॉर्मेटिव ईयर्स में आप नहीं कर सकते, इसीलिए उसको 17.5 या 8 मतलब कि 12 साल, मतलब क्लास 12 के बाद आप कॉलेज पे जाते। यहाँ पे कॉलेज नहीं, ये एक इंस्टीट्यूशन होगा जहाँ पे आप जाएंगे। तो ये तो हम मान लिए, चलो अग्निवीर ले लिए, चले गए वहाँ पे, और उसके बाद निकलेंगे आफ्टर 4 ईयर्स। 4 ईयर्स के बाद जो जॉब होगा, उस टाइम पे जो स्किल्स लगेंगे ना,
उस स्किल्स को बनाने के लिए उसको और भी 2-3 साल लग जाएंगे। तो ये स्किल कहाँ से सीखेंगे? ये वो कॉलेज में ही सीख सकते थे जो वो अभी अग्निवीर पे चला गया। अब मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि जो वहाँ से अगर वो जो सर्टिफिकेट जो कह रहे हैं ना, जो सर्टिफिकेट, उस सर्टिफिकेट का वैल्यू तो डेफिनेटली बहुत ही है, क्योंकि उस पर जो लोग अंदर जाएंगे उसको जो एक्सपीरियंस मिलेगा ना, इट विल बी अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। अगर वो डिफेंस में अगर उसको नौकरी ना भी मिले, मैं ये भी कह सकता हूँ, मैं छोड़ देता हूँ कि अगर चलो ये एक स्कीम है जहाँ से आपको 4 साल का एक बहुत ही अच्छा एक नौकरी नहीं, चलो एक अप्रेंटिस कहते हैं ना, तो आर्मी में अप्रेंटिस हो रहे, ऐसा ही कुछ आप मान लीजिए। तो 4 साल ना छोड़ के उसको 2 साल भी कर सकते थे। ज़िंदगी किसी का बर्बाद नहीं होना चाहिए ना, ये भी आपको देखना है। अब चलो इसको, मेरे पास शायद बहुत सारे हेट कमेंट्स भी आएंगे क्योंकि मैं इसके अगेंस्ट में बहुत कुछ कह रहा हूँ अभी तक, पर इसके फॉर में भी मैं कह रहा हूँ अभी कि टेक्नोलॉजी आ जाते, क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे थे जो एकदम मुद्दे पे है कि टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना है और जो मैन पावर है उसको नीचे लाना है, यही है। क्योंकि टेक्नोलॉजिकली हम लोग बहुत पीछे हैं और ये सही है, बात सही है। अगर हम लोग रशिया को देख ले, चाइना को देख ले, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, यूएस, सबको देख ले, उन लोगों का रैडर सिस्टम, उन लोगों का आप कह सकते हैं जिसको कहते हैं एयरक्राफ्ट, उसके बाद उन लोगों का जो और भी बहुत कुछ, जैसे डिफेंस के जो सभी जो होते हैं ना, R&D जो हम लोग कहते हैं, तो R&D जो होते हैं, R&D के ऊपर उतना हम लोगों का खर्च नहीं होता है, टेक्नोलॉजी के ऊपर खर्च नहीं होते। तब हम लोग इस टेक्नोलॉजी को हम लोग नहीं देखें कि टेक्नोलॉजी में क्या कैसे जॉब्स देंगे। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर अग्निवीर के जैसे हम स्कीम्स ला रहे हैं, तो आप ये भी कह दीजिए कि अगर आप टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए कह रहे हैं, तो ये टेक्नोलॉजी तो कोई तो बढ़ाएंगे, कौन बढ़ाएंगे? इंजीनियर्स बढ़ाएंगे, तो इंजीनियरिंग का भी जॉब्स आना चाहिए तब। तो इसके बारे में क्यों नहीं कहा गया है? ये भी आना चाहिए ना, क्योंकि ये मैं कह रहा हूँ कि बहुत अच्छा है कि आप ला रहे हैं एक स्कीम जहाँ पे आपको मिलेगा, कुछ पैसे मिलेंगे और उसके बाद चलो टाटा बाय बाय। पर टेक्नोलॉजी में जो आप अपग्रेडेशन करेंगे वो भी मेड इन इंडिया होना चाहिए, क्योंकि मेड इन इंडिया वो हमारे ही इट्स अ प्राइड। जब मेड इन इंडिया होके जब बाहर हम लोग अगर इसको एक्सपोर्ट भी करेंगे, सिंगापुर में हम लोग अगर उसको एक्सपोर्ट करें, इंडोनेशिया में अगर हम लोग करें, ऑस्ट्रेलिया में अगर हम लोग करें, बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि उन लोगों का जो डिफेंस है हम लोगों से उतना बेहतर नहीं है ज़्यादातर। तो हम लोग, वही मैं जो कहना चाहता हूँ कि हम लोग अगर एक्सपोर्टर भी बने तो टेक्नोलॉजी के दाय पे जो है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर, मैकेनिकल हर जगह में रहते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, और कितने में बोलूँ, IT, सॉफ्टवेयर, क्योंकि यहाँ पे टेक्नोलॉजी की बात आ रहे हैं। तो इंजीनियर्स को हायर क्यों नहीं किया? उसके लिए जो वैकेंसीज है उसको भी निकालिए। आप डिफेंस के बजट के बारे में आप कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप जैसे कि अग्निवीर का बहुत सारे पोस्ट भी निकल चुके हैं, वो भी बहुत अच्छी बात है। अब पैरामिलिट्री के ऊपर क्या होगा कुछ मालूम नहीं है, हम लोगों को कुछ मालूम नहीं है अभी तक। पर मैं बहुत सारे यहाँ पे, जैसे कि मैं IOC HRC SBI में मैं जैसे काम करता हूँ, तो मेरे पास बहुत सारे यहाँ पे जैसे कि गार्ड्स है, जैसे कि बहुत सारे मेरे एक्स सर्विसमैन हैं और CISF भी है। तो इन लोगों से मैं जब पूछता हूँ कि आपका राय क्या है, तो वो लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हाँ अच्छा है पर ऐसे नहीं करना चाहिए था, कुछ कहते हैं कि ये बकवास है। क्योंकि वो लोग कहेंगे, ये तो कहेंगे कि ना कि क्योंकि ये बकवास कुछ तो है इसमें, कुछ घोटाला, मतलब अच्छा नहीं है, ये बहुत लोग कह रहे थे कि ये गिमिक है। होता है ना कि कोई फ़ोन होता है उसको फोल्डिंग बना दो, तो सब लोगों को अच्छा नहीं लगेगा ये, तो ये वैसा ही है। अब आपका राय क्या है टेक्नोलॉजी के बारे में? अगर यहाँ पे कहा गया है तो टेक्नोलॉजी को भी एनहांसमेंट के लिए उसका जॉब का भी वैकेंसीज होना चाहिए ना। हाँ बराबर, अगर यहाँ पे आप कम कर रहे हैं वहाँ पे भी कुछ बढ़ाइए, वहाँ पे भी सीट्स बढ़ाइए, कुछ वैकेंसीज लाइए, DRDO में लाइए, या कोई और भी अगर कोई जगह इसरो में लाइए, और भी बहुत सारे जगह है। अभी मुझको उतना मतलब जो होलसम जो है ना नॉलेज, जहाँ से मैंने इधर उधर से मैं जो नॉलेज मुझको लगा कि जो एक तरीके से कह सकते हैं कि R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी एनहांसमेंट, इसके ऊपर जो हम लोग काम करें, तो इसके लिए PhD जो होल्डर्स बहुत सारे हैं उन लोगों को लाइए। न्यूक्लियर साइंटिस्ट हो सकते हैं तो न्यूक्लियर साइंटिस्ट को भी लाइए।
केमिकल इंजीनियरिंग है, केमिकल वेपन्स अगर आप लोग बनाना चाहते हैं, गुड, जो भी है उसके लिए भी आप वैकेंसीज लाइए, मेरा मानना है यही। तो आशा करूँगा कि आप लोगों को कुछ मेरा ओपिनियन भी शायद आप लोगों को कुछ अलग सा लगा होगा, या घिसा पिटा किसी और के तरह ही लगा होगा। आपका क्या राय है, आप क्या कहना चाहते हैं, आपके इस कमेंट बॉक्स में आप कहिए, क्योंकि हर एक नागरिक को इसका अधिकार है। ये इंडियन डिफेंस है, इंडियन डिफेंस के बारे में आप कह सकते हैं, बुरा भला नहीं, सब लोग काम करना चाहते हैं इंडियन डिफेंस में। हर एक आदमी जो है वो नेशनलिज्म में या और पेट्रियटिज्म में विश्वास करते हैं। ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा है नहीं, ये एक नेशनल मुद्दा है, इसको समझना चाहिए हर एक नागरिक को। इसके लिए वो पीछे हट जाए और नहीं बाबा मैं किसी पार्टी के बारे में नहीं कहूँगा। यहाँ पार्टी नहीं है, ये कोई पार्टी पॉलिटिक्स के बारे में हम लोग बात नहीं कर रहे। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे एक रूल या कोई एक वैकेंसी है जो वो अच्छा है या बुरा है उसके बारे में, और सबको ये इसके लिए सामने आना चाहिए। इसीलिए मैं बैंक में काम करता हूँ, फिर भी मैं सोचता हूँ कि इंडियन डिफेंस को जिस नज़र से मैं देखता हूँ वो गिर ना जाए, यही मैं चाहता हूँ। नेशनलिज्म, हम लोग यहाँ पे नेशनल इंटरेस्ट के लिए ही काम कर रहे हैं। बैंक में ही चलो सही, सर्विस तो दे रहे हैं ना। अच्छा है बुरा है आपको, वो आपका राय है। सो प्लीज़ डू कमेंट, आपका एक कमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।